हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे उनमें नंबर 1 है बॉक्स कलवर्ट इंट्रोडक्शन विद 3D व्यू। नंबर 2 है बॉक्स कलवर्ट कंक्रीट क्वांटिटी कैलकुलेशन। तो लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बॉक्स कलवर्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स कलवर्ट की ड्राइंग है 3D मॉडल व्यू के साथ। तो ये आप इसका 3D मॉडल देख सकते हैं। ये बॉक्स कलवर्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है बॉक्स कलवर्ट का, ये बॉक्स कलवर्ट की बाहर एक्सटीरियर वॉल है। ये बॉक्स कलवर्ट की विंग वॉल है, इसको विंग वॉल बोलते हैं। ये कलवर्ट के दोनों साइड होती है। और ये बॉक्स कलवर्ट का अप्रन स्लैब है जो कि विंग वॉल के बीच में रहता है। ये टॉप स्लैब है। ये बलस्ट्रेड है जो कि सेफ्टी बैरियर भी आप इसको कह सकते हैं। डिफरेंट ड्राइंग में रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट नेम होते हैं। और ये बॉक्स कलवर्ट का बेस स्लैब है। इसी तरह ये शेयर्ड की है जो कि विंग वॉल के बीच में रहती है। और ये इंटीरियर वॉल है इनसाइड। और इसी तरह ये बॉक्स के 2 सेल हैं, ये आप देख सकते हैं 2 सेल है। और ये बलस्ट्रेड है बॉक्स कलवर्ट का। तो अब हम 2D ड्राइंग की तरफ जाएंगे। उसमें बॉक्स कलवर्ट कंक्रीट की मेजरमेंट डिस्कस करेंगे कि बॉक्स कलवर्ट की कंक्रीट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक बॉक्स कलवर्ट की ड्राइंग है। ये उसका प्लान है, ये आप देख सकते हैं प्लान ड्राइंग है ये, जिसकी लेंथ है 26.78 मीटर और इसकी विड्थ है 5.6 मीटर। ये आप देख सकते हैं इसके 3 सेल हैं। ये एक सेल है, ये 2 है और ये थर्ड है। इसी तरह ये इसकी वॉल है, बीच में 2 इंटीरियर वॉल है, 2 एक्सटीरियर वॉल है। और ये इसकी विंग वॉल है, इस तरफ भी विंग वॉल है। तो ये जहाँ पे बॉक्स कलवर्ट की कंक्रीट एंड होती है उसके बाद ये रिप्रैप दिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि पानी से ज़मीन की कटाई ना हो सके। उसकी सेफ्टी के लिए ये रिप्रैप दिया हुआ है। और ये विंग वॉल्स है। तो इसी तरह इसका ये सेक्शन काटा हुआ है, क्रॉस सेक्शन में अगर आप देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन ए काटा हुआ है। तो क्रॉस सेक्शन में देखेंगे हम इसको, अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो इसका ये आप देख सकते हैं, ये इसका बेस स्लैब है, ये इसका सेल है जहाँ से वाटर क्रॉस होगा। और ये टॉप स्लैब है और उसके ऊपर ये एक रोड गुजर रही है। ये रोड की सेंटर लाइन आप देख सकते हैं और ये दोनों तरफ रोड के एजेस है। ये कलवर्ट की विंग वॉल है। और ये देखें जहाँ से वाटर का फ्लो दिखा रही है, वाटर की फ्लो डायरेक्शन इस साइड में है। तो जहाँ से पानी इंटर होगा उसको आप स्ट्रीम बोलते हैं, जहाँ से पानी आउट होगा उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसको आप इनलेट भी कह सकते हैं और इसको आप आउटलेट भी कह सकते हैं। तो इस तरह क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं, ये जैसे ये शेयर्ड की डिटेल है, ये बेस स्लैब की डिटेल है, ये कंक्रीट ब्लाइंडिंग है। और इसी तरह ये टॉप स्लैब दिया हुआ है और ये रिप्रैप की क्रॉस सेक्शन डिटेल है। तो इसी तरह अभी मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाऊंगा जहाँ पे ये बॉक्स कलवर्ट का प्लान है। ये एक चैनल है, ये एक ओपन चैनल है जिसके बीच में ये रोड क्रॉस कर रही है और रोड के नीचे एक कलवर्ट दिया हुआ है, बॉक्स कलवर्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे ये लेआउट में। तो इसकी मेजरमेंट लेंगे और ये आप इसका अगर क्रॉस सेक्शनल डिटेल देख लें, एक और क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है इसका, ये ए क्रॉस सेक्शन है और यहाँ से एक बी क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है जो कि आप ये देख सकते हैं। इसकी बी क्रॉस सेक्शन है जो कि इसका फ्रंट व्यू कह सकते हैं। फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं ये बॉक्स कलवर्ट के 3 सेल हैं जो कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर के हैं।
और हाइट भी इसकी 1.5 मीटर है। जो वॉल है उसकी थिकनेस, इंटीरियर वॉल की थिकनेस जो है 25 सेंटी है दोनों वॉल की, और जो आउटर वॉल है उसकी 30 सेंटी है। और ये विंग वॉल दी हुई है, उसकी व्यू दिया हुआ है। ये बेस स्लैब है और ये इसकी शेड की है, और ये इसका टॉप स्लैब है। ये भी आप देख सकते हैं इसकी क्रॉस सेक्शनलिटी। तो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने का क्या मेथड है? हम इसकी सबसे पहले लीन कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। तो उसका क्या मेथड है? ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर वॉल है, ये बॉक्स कलवर्ट का प्लान में आउटर वॉल है इसकी, और ये विंग वॉल की आउटर साइड है। तो लीन कंक्रीट क्या है, जो बेस स्लैब है उससे 10 सेंटी उसको ज़्यादा दिया गया है बार में, उसकी विड्थ प्रोटेक्शन के लिए। जैसा कि आप एक और क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये लीन कंक्रीट है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी है, 10 सेंटी है। और ये बेस स्लैब से 10 सेंटी इसकी विड्थ इधर ज़्यादा है, और 10 सेंटी इसकी विड्थ इधर ज़्यादा है। तो इसकी उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप इसकी लेंथ लेके भी कैलकुलेट सकते हैं, कर सकते हैं, और इसका एरिया लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एरिया ले लूँगा। मैं इधर एक पॉली लाइन लगा लूँगा। पॉली लाइन लेके ये जो आप कह सकते हैं, ये हमारा बेस स्लैब ही है। वॉल का आउटर ले लूँगा मैं इसे थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ये मैंने एक पॉली लाइन एक साइड पे लगा ली, और एक पॉली लाइन दूसरी साइड पे लगा लूँगा। बॉक्स कलवर्ट के दोनों साइड पे। तो ये मैंने बॉक्स कलवर्ट के दोनों साइड में पॉली लाइन ले ली। अब क्रॉस सेक्शन के हिसाब से इसका ये 10 सेंटी बाहर ले लेंगे इसकी विड्थ, और 10 सेंटी दोनों तरफ में इसकी विड्थ इंक्रीज कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसका हाफ सेट ले लेता हूँ। हाफ सेट बोल रहा है कितना लेना है, 0.1। 0.1 इस तरफ ले लिया, 0.1 दोनों तरफ इसका 10-10 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा विड्थ ले ली, और इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे जो शेयर की है उस तक। दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर लेंगे मैच करने के लिए। ये मैच होगी। अब इसका हम पॉली लाइन से इसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि इसका हमारे पास एरिया आ जाए। इधर भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इन चारों को सिलेक्ट करके ज्वाइन की कमांड देंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आप देख लें, ये हमारे पास जो लीन कंक्रीट है वो ज्वाइन हो गया। तो इसको मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। इसको मैं मैजेंटा कलर दे देता हूँ। तो ये जो मैजेंटा कलर है ये अभी हमारे पास लीन कंक्रीट का एरिया हो गया। ये हमारे पास कितना एरिया हो गया, 241.28 स्क्वायर मीटर हो गया। तो इसको मैं एक्सेल में रिकॉर्ड करूँगा। मेरे पास एक मेजरमेंट शीट बनी हुई है। उसके बाद हमने जो जो मेजरमेंट लेनी है उसको यहाँ पे एक्सेल में एक मेजरमेंट शीट बना के उसमें सारी कैलकुलेशन डाल देनी है। तो ये मेरे पास एक मेजरमेंट शीट बनी हुई है, तो मैं जो भी कैलकुलेशन होगी उसको इसमें ऐड कर लूँगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है,
जो इधर ने इसका नंबर दे देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो लीन कंक्रीट, तो मैं इधर इसका चेंज कर लेता हूँ, इसको ये कर लेता हूँ। तो जो भी लीन कंक्रीट होगी उसको हम इसके नीचे डिस्क्राइब कर लेंगे। तो हमारे पास दो लोकेशन पे लीन कंक्रीट है, एक बेस स्लैब के अंडर और एक शेयर की के अंडर में। तो इधर लिख लेंगे लीन कंक्रीट नंबर 1, लीन कंक्रीट अंडर बेस स्लैब। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। क्यूबिक मीटर कर देंगे। नंबर 1 है लेंथ उसकी कितनी है, हमारे पास क्योंकि एरिया है लेंथ नहीं है, तो हम लेंथ और विड्थ दोनों कॉलम को मर्ज कर लेंगे। हमने जो एरिया कैलकुलेट किया था वो देखेंगे कितना है एरिया, ये जो हमने लीन कंक्रीट का तो उसके बाद हमने ये जो लीन कंक्रीट का एरिया कैलकुलेट किया था वो देखेंगे कितने, ये हमारे पास 241.28 है। तो इधर हम इसको लिखते हैं 241.28, ये एरिया है और इसकी डेप्थ कितनी है 10 सेंटी की है, तो 0.1 हो गया। और टोटल जो क्वांटिटी आ जाएगी इसको फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू नंबर 1 इंटू एरिया इंटू डेप्थ। तो ये हमारे पास लीन कंक्रीट आ गई कितनी क्यूबिक मीटर, 24.13 क्यूबिक मीटर आ गई। तो नंबर 2 इधर करेंगे। नंबर 2 हमारे पास कहाँ पे है, लीन कंक्रीट, लीन कंक्रीट अंडर अंडर शेयर की। तो ये इसको कॉपी कर लेंगे, ये भी यूनिट एक ही है क्यूबिक मीटर। तो अंडर शेयर की हमारे पास लीन कंक्रीट कहाँ पे है, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन में आपने देखा था, ये की है, ये की के अंदर ये जो दी हुई है ये हमारे पास लीन कंक्रीट है। तो इसकी विड्थ कितनी है 45 सेंटी इसकी विड्थ है लीन कंक्रीट की, ये जो आप देख सकते हैं 45 सेंटी इंटू इसकी जो डेप्थ है वो है 0.1, 10 सेंटी विड्थ है और 10 सेंटी डेप्थ है और 30 सेंटी इसकी विड्थ है। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो शेड की है ये है शेड की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ ले लेंगे कि शेड की हमारे पास विड्थ कितनी है, ये मेजर कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 22.48 मीटर विड्थ है एक तरफ, और दूसरी तरफ कितनी विड्थ है वो भी हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। 22.7 एंड 22.48 है। तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे। ट्वेंटी टू पॉइंट फोर एट प्लस 22.70, ये 45.18 हो गया। तो ये हमने दोनों तरफ इसको मेजर कर लिया 22.48 और 22.70 टोटल विड्थ हो गई दोनों साइड में, ये जैसा कि आप देख सकते हैं
कि शेड की दोनों साइड पे है, विंग वॉल्स का जो सेंटर में होती है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्यूबिक मीटर हो गया। ये इसको मैं 1 ही दे देता हूँ नंबर, और जो लेंथ है उसको, क्योंकि उसकी विड्थ और डेप्थ सेम ही है, तो मैं लेंथ टोटल इधर ऐड कर लूँगा। टोटल लेंथ कितनी है, इक्वल टू 22.70 प्लस 22.48, ये टोटल लेंथ होगी 45.18, और जो विड्थ है उसकी 45 सेंटी विड्थ है, और उसकी 0.1 डेप्थ है, और इसी को ड्रैग कर लेंगे नीचे। तो ये हमारे पास शेड की चेंज कर लेंगे, फार्मूला इनटू ये कर लेंगे। ये हमारे पास 2 क्यूबिक मीटर लीन कंक्रीट की क्वांटिटी आ गई अंडर शेड की। तो फ्रेंड्स, क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बहुत से मेथड हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑटोकैड में कैलकुलेट नहीं करते, वो ड्राइंग से डायरेक्ट डायमेंशन लेके उसको एक्सेल में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसको क्या कर रहा हूँ, एक तरफ ऑटोकैड में उसको मेजर कर रहा हूँ, फिर उसी मेजरमेंट को एक एक्सेल मेजरमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यही इजी वर्क होता है कोई भी ड्राइंग से मेजर करके कैलकुलेशन करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस ड्राइंग से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका स्केल आप चेक कर लें कि वो ड्राइंग स्केल में है। जैसे ये मेरी वॉल है, 25 सेंटीमीटर विड्थ है इसकी, तो अगर मैं यहाँ से डायमेंशन चेक करूँ तो ये भी 25 सेंटीमीटर आनी चाहिए। ये देखिए 25 सेंटीमीटर आ रही। अगर ड्राइंग स्केल में नहीं होगी तो आपकी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग स्केल में हो। तो ये हमारी लीन कंक्रीट हो गई। अब उसके बाद हमारा सेकंड क्या आ जाता, रीइंफोर्स कंक्रीट। तो यहाँ पे मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। हमारे पास टोटल लीन कंक्रीट कितनी होगी, इसको मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। हमारे पास और किसी जगह में लीन कंक्रीट नहीं है, तो ये हमारी एक बॉक्स कलवर्ट में टोटल लीन कंक्रीट हो गई। फार्मूला लगा लेंगे, सम कर लेंगे इसको। तो ये हमारी टोटल लीन कंक्रीट इस पे 26.16 क्यूबिक मीटर हो गई। अब इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे रीइंफोर्स कंक्रीट। रीइंफोर्स कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले बेस स्लैब की करेंगे, उसके बाद वॉल की करेंगे, फिर टॉप स्लैब की करेंगे। तो फिर हम ड्राइंग की तरफ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेस स्लैब है, ये बेस स्लैब दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेस स्लैब की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। ये जो बेस स्लैब दिया हुआ है इंक्लूडिंग अप्रन स्लैब भी एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे। इसको आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप ये वॉल से ये वॉल तक कैलकुलेट करें और फिर अप्रन स्लैब कैलकुलेट करें तो वो भी एक मेथड है। अगर आप इस सारे को वन टाइम एरिया लेके कैलकुलेट कर देंगे तो वो भी अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं बेस स्लैब है, बेस स्लैब की थिकनेस कितनी है, 30 सेंटी थिकनेस है। और इसकी जो बॉक्स कलवर्ट की जो सेल है, सेल की जो लेंथ है वो 26.78 लीनियर मीटर है। तो इस हिसाब से लेआउट से हम इसका भी एरिया ले लेंगे और इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा जैसे लीन कंक्रीट का एरिया था, तो मैं यहाँ से जो ये हमने एक वॉल पॉली लाइन लगाई थी वॉल की आउटसाइड में, इसी पॉली लाइन को हम बेस स्लैब का नाम दे देंगे। इसी पॉली लाइन को इसको ज्वाइन कर लेंगे। पहले यहाँ पे एक और पॉली लाइन लगा लेंगे,
बॉक्स कलवर्ट की दोनों तरफ। तो ये इनको सिलेक्ट कर लेंगे, पॉलीलाइन को, और जॉइन की कमांड देंगे तो ये जॉइन हो जाएंगे। जैसा कि आपने देख लिया, ये भी जॉइन होगी बिल्कुल। तो ये जो हमारा बेस स्लैब है यहाँ पे इंक्लूडिंग अपरन स्लैब, तो ये हमारा टोटल बेस स्लैब का एरिया है जिसकी थिकनेस है 30 सेंटी। तो इसका एरिया कितना आ रहा है, 232.63। तो इसको भी मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, सियान कलर दे देता हूँ मैं इसको। 232.63 इसको हम इधर कैलकुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1 हो गया बेस स्लैब। बेस स्लैब में रीइंफोर्स कंक्रीट है, तो यूनिट्स की सेम है, नंबर 1 ही है। तो इसकी लेंथ एंड विड्थ हमने क्योंकि एरिया लिया हुआ तो मैं इसको मैच कर लूँगा। तो 232.63 है और डेप्थ इसकी जो है वो 30 सेंटी है, 0.3 है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू नंबर इंटू एरिया इंटू डेप्थ। तो ये हमारे पास टोटल इसकी ये बेस स्लैब की रीइंफोर्स कंक्रीट आ गई। तो सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास बेस स्लैब के बाद वॉल्स। क्योंकि हमारे पास दो टाइप की वॉल हैं तो इसलिए पहले हमारे पास एक्सटीरियर वॉल और फिर इंटीरियर वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। यूनिट इसका सेम ही है। अभी हम वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसका ये मेथड है कि आप यहाँ से डायरेक्ट इसकी हाइट लेके इसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी एक मेथड है। अगर आप इसका यहाँ से एरिया लेके आप मल्टीप्लाई कर लें वो भी एक मेथड है। क्योंकि इसमें चैम्फर है, ये आप देख सकते हैं वॉल के साथ चैम्फर है, तो मैं इसका एरिया लेके ये इंटीरियर वॉल का एरिया ले लूँगा और जो एक्सटीरियर वॉल है उसकी सिर्फ डायमेंशन ले लूँगा। तो यहाँ पे इसका मैं एरिया ले लेता हूँ इंटीरियर वॉल का, पॉलीलाइन लगा लूँगा। ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी वॉल इंक्लूडिंग चैम्फर। और अगर आप सिर्फ वॉल की कैलकुलेट करके चैम्फर के अलग से कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो एक वॉल की क्वांटिटी आएगी वो भी दूसरी वॉल की क्वांटिटी आएगी। तो ये जो एक्सटीरियर वॉल है उसकी मैं हाइट ले लूँगा और लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा और इंटीरियर वॉल का एरिया लिया हुआ है। तो उसका क्या मेथड है, एक्सटीरियर वॉल का 1.5 की हाइट है और इसकी विड्थ है 30 सेंटी। तो इसकी हाइट हम कितनी लेंगे, जो बेस स्लैब की टॉप से टॉप स्लैब के बॉटम तक लेंगे 1.5। तो यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल की कितनी, हमारे पास दो वॉल है, नंबर उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इधर से देख लेंगे ये कितनी 26.78 मीटर लेंथ है। और उसकी जो हाइट है वो हम दे देंगे कितना है 1.5 मीटर और जो उसकी थिकनेस है वो 30 सेंटी है। तो यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू नंबर्स इंटू लेंथ इंटू हाइट
इंटू थिकनेस। तो ये हमारे पास वॉल की क्वांटिटी आ गई, रीइंफोर्स क्वांटिटी। तो अब इंटीरियर वॉल का कैलकुलेट करेंगे। तो उसका हमने ये एरिया लिया हुआ है, एरिया कितना है इसका, लेंथ इंटू एरिया कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ वॉल 2 हो गया, लेंथ इसकी वही है 26.78 मीटर। इसको हम मैच कर लेंगे और ये जो है इसका एरिया था 0.32 है। तो टोटल हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, जो इंटीरियर वॉल है उसकी 17.14 क्यूबिक मीटर। ये नंबर 3 हो गया। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 आ जाएगा, विंग वॉल्स। तब हम देखेंगे विंग वॉल्स की क्या डायमेंशन है। तो विंग वॉल की कंक्रीट कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए पहले ये इधर विंग वॉल से एक स्ट्रेट वॉल है जो विंग वॉल से कनेक्टेड है, उसको इधर से 50 सेंटी लेंथ है इसकी, और इनसाइड 50 सेंटी है और आउटसाइड इसकी 30 सेंटी है। तो इसको हम पहले इसकी मेजरमेंट लेंगे और फिर विंग वॉल की लेंगे। विंग वॉल की ये जो लेंथ है 7.97, ये सेंटर टू सेंटर है, इसकी एवरेज लेंथ है ये। तो नंबर 4 इधर आ जाएगा, वो जो छोटी वॉल है, स्मॉल वॉल जो विंग वॉल के साथ कनेक्टेड है, उसको इधर हम दे देंगे, नाम देता हूँ स्मॉल वॉल कनेक्टेड विद विंग वॉल। ये कितनी हमारे पास, ये 4 है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी हम एवरेज लेंथ ले लेंगे, इक्वल टू 0.5 प्लस 0.3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो ये इसकी हम 40 सेंटी एवरेज लेंथ आ गई। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं हाइट कितनी है इसकी हमारे पास। हाइट भी हम एवरेज हाइट लेंगे, यहाँ पे हमने जैसा कि देखी थी एक साइड पे 2.1 है। जो ये वाल जो है इसकी जो स्ट्रेट वाल है इसकी हाइट जो है वो 2.1 मीटर है। ये सेम पैरापेट वॉल के लेवल तक जाएगी। तो इसकी 2.1 मीटर हाइट हो गई और जो इसकी थिकनेस है वो 30 सेंटी है। सेम सेम। तो इधर हम फार्मूला लगा लेंगे। तो ये हमारे पास जो छोटा वाल है विंग वाल के साथ कनेक्टेड, उसकी क्वांटिटी आ गई। नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा, जो वॉल विंग वॉल अप स्ट्रीम साइड। तो उसकी ये डायमेंशन डिफरेंट है, इसलिए हम इधर लिखेंगे सेम है। अपस्ट्रीम साइड की तरफ 2 विंग वॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये 2 विंग वॉल है, ये अपस्ट्रीम साइड है। इधर आप ये देख सकते हैं, ये अपस्ट्रीम साइड विंग वॉल 2 हैं। तो इस साइड इसकी एवरेज लेंथ कितनी है, 7.97 मीटर। 2 विंग वॉल है, लेंथ कितनी हुई 7.97 मीटर। और हाइट इसकी कितनी होगी, हाइट इसकी एवरेज लेंगे जैसा कि इधर क्रॉस सेक्शन में दिखाया हुआ है। एक साइड इसकी 2.1 मीटर हाइट है और एक साइड 60 सेंटी है। तो हमारे पास इसकी एवरेज हाइट क्या आ जाएगी, इक्वल टू 2.1 मीटर प्लस 0.6
ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका 1.3 मीटर हमारे पास एवरेज हाइट आ जाएगी और इसकी जो थिकनेस है वो 30 सेंटी है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका वही हम फार्मूला इसी को ड्रैग करके नीचे आ जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी आ गई। अब नंबर 6 हमारे पास क्या आ गया, सेम विंग वॉल जो है इसी को विंग वॉल डाउन स्ट्रीम साइड। तो ये कॉपी इधर कर लेंगे और वो भी 2 वाले हैं और उसकी क्या डायमेंशन है, इधर से जो इसकी एवरेज लेंथ है वो 7.8 मीटर है। तो वो यहाँ पे नोट कर लेंगे हम 7.81 मीटर। हाइट इसकी सेम है 1.35, विड्थ इसकी भी सेम है तो इसी को ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम साइड पे फिक्स कर लेता हूँ, ये उसकी क्वांटिटी आ गई, सेव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप लेन कंक्रीट और बेस स्लैब का साइड का फोटो देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेन कंक्रीट जो है ऑन ग्राउंड सेम ड्राइंग से हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये लेन कंक्रीट होने के बाद ये बेस स्लैब के लिए रीइंफोर्स बांधी जा रही है, ये रीइंफोर्स बांधी जा रही है। ये इसका जो ये एरिया इसको अपर स्लैब बोलते हैं और ये जिस एरिया पे ये स्टील बांधी हुई है, रिबार बांधा हुआ है, इसको बेस स्लैब कहते हैं। ये बेस स्लैब हो गया और ये अपर स्लैब हो गया। ये भी इसका एक व्यू है, ये बेस स्लैब और वॉल का एक ही टाइम में रिबार बांधा गया है और ये आप देख सकते हैं कि बेस स्लैब की ये कंक्रीट हो चुकी है यहाँ पे साइड पे। ये बेस स्लैब की कंक्रीट हो गई है, रिबार एक रिबार बांधा हुआ है। इसके बाद बेस स्लैब की कंक्रीट जब रेडी हो जाएगी तो ये शटर खोल के फिर वॉल के लिए शटर बांधेंगे और वॉल की कंक्रीट पोर करेंगे। ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कलवर्ट की। तो ये विंग वॉल की कैलकुलेशन भी होगी। अब हम इसके टॉप स्लैब की कैलकुलेशन करेंगे। नंबर 7 आ जाएगा, टॉप स्लैब। तो सेम ही है, तो नंबर 1 आ जाएगा। तो टॉप स्लैब की आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है 26.78 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 5.6 मीटर है। आप इसकी लेंथ एंड विड्थ भी कर सकते हैं, एरिया लेना चाहें तो एरिया भी ले सकते हैं। और इसकी जो टॉप स्लैब की जो थिकनेस है वो 30 सेंटी है, ये आप देख सकते हैं, तो 30 सेंटी। ये आप देख सकते हैं टॉप स्लैब 30 सेंटी है। टैप टॉप स्लैब के साथ एक छोटा सा चैम्फर भी है, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एरिया ले लें और ये एरिया आप लेके इसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप स्लैब का मैं लेंथ दे दूंगा 26.78, विड्थ इसका 5.6 मीटर, थिकनेस 30 सेंटी है। तो मैं इसी को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये हमारे पास टॉप स्लैब का
कम ग्रेड आ गया। और यहाँ पे मैं चैम्फर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि वॉल के साथ कैलकुलेट नहीं हुआ था। यहाँ पे चैम्फर का एरिया क्या है, 0.031। बोथ साइड है तो इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। चैम्फर यहाँ पे कितना हो गया, 0.2 हो गया। लेंथ इसकी सॉरी ये जो नंबर है वो 2 हो गई, लेंथ इसकी 26.78 हो गई। और जो एरिया था इसका 0.031 था, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू नंबर लेंथ इंटू दिस वन। तो ये हमारे पास चैम्फर की क्वांटिटी आ गई, नंबर 8। नंबर 9 हमारे पास आ जाएगा पैरापिट वॉल। पैरापिट वॉल कैलकुलेट करेंगे तो है हमारे पास पैरापिट वॉल दोनों साइड पे, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, इधर बुलेस्ट्रेट दिया हुआ है, लेकिन ये जो हमारा एक्चुअल ड्राइंग है इसमें जो पैरापिट वॉल है 30 सेंटी की, इसकी 30 सेंटी हाइट है और 30 सेंटी इसकी विड्थ है। और लंबाई सेम सेम कलवट, ये इसकी लंबाई है, इसकी जितनी कलवट की विड्थ है इतनी इसकी भी लेंथ है 5.6 मीटर। तो यहाँ पे पैरापिट वॉल जो हमारा कलवट का विड्थ है उतनी ही होगी 5.65, इसकी लेंथ होगी, इसकी हाइट होगी 30 सेंटी और इसकी थिकनेस भी 30 सेंटी होगी। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, 0.3 है, इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 5.6 इंटू 2। ये हमारे पास पैरापिट वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई। और नंबर 10 पे आ जाएगा हमारे पास जो शेयर की है उसकी क्वांटिटी रह गई है। शेयर की जो कि विंग वॉल के साथ आती है, विंग वॉल के लोड को मेंटेन करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, पानी के फॉल को। तो वो हम देखेंगे उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो शेयर की जो है, अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये है शेयर की, जो कि बेस स्लैब से नीचे जाती है और रिप्रैप इससे कनेक्टेड है ये। तो इसकी बेस स्लैब से ये डाउन कितना है, 70 सेंटी है। और इसकी विड्थ कितनी है, टॉप से 40 सेंटी है और डाउन से 30 सेंटी है। तो इसकी हम एवरेज विड्थ ले लेंगे, और ये दोनों साइड में है, अप स्ट्रीम की साइड में और डाउन स्ट्रीम साइड, दोनों साइड पे। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ आप यहाँ से देख सकते हैं, पैरापिट वॉल की सॉरी शेयर की विड्थ है 22.48 और एक तरफ है 22.7। ये हमारे पास पैरापिट सॉरी ये हमारे पास शेयर की लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं शेयर की जो है इसकी विड्थ कितनी है, 30 सेंटी है। ये देखेंगे 30 सेंटी इसकी विड्थ है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर की दोनों साइड है, तो इसकी हम इधर एक कर लेते हैं। और यहाँ पे लेंथ में दोनों साइड की लेंथ हम इसको ऐड कर लेते हैं। एक साइड है 22.78 प्लस दूसरी साइड कितनी है हमारे पास 22.48। तो ये हमारे पास टोटल इसकी लेंथ आ गई। और इसकी हाइट कितनी है, 0.77 सेंटी है। और इसकी विड्थ जो है वो एवरेज ले लेंगे, इक्वल टू 0.45 प्लस 0.3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसकी एवरेज विड्थ आ जाएगी। और इसके वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सेम इसको ड्राइव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास शेयर की भी
क्वांटिटी आ गई। अच्छा तो फ्रेंड्स, समटाइम क्या किया होता है, जो कलवट की आउटर वॉल होती है उसके बाद उसके साथ में कॉर्बल वॉल भी दी होती है। जैसा कि इधर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट वॉल है, लेकिन अगर मेरे पास ये एक दूसरे कलवट की ड्राइंग है, अगर आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पे साइड पे कॉर्बल वॉल दी हुई है। तो अगर आपने कॉर्बल वॉल का भी वॉल्यूम इंक्लूड करना है कंक्रीट का तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी रीइंफोर्स कंक्रीट ही होती है। तो उसका भी आप, ये जो कॉर्बल वॉल है ये आप देख सकते हैं, ये जो एक्सटीरियर वॉल है, आउटर वॉल के दोनों साइड पे है कॉर्बल वॉल। तो ये मैं कॉर्बल वॉल का भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूँ, अगर ये आपके स्ट्रक्चर में है तो वो भी इंक्लूड करना चाहिए। मैं पॉलीलाइन ले लेता हूँ, इसका एरिया ले लूँगा, टोटल कितना है। ये कॉर्बल वॉल का एरिया आ गया 0.068 इंटू लेंथ कर लूँगा। ये आउट दोनों साइड आउटर वॉल का सेम ही लेंथ है इसकी। तो ये भी समटाइम कलवट में होती है। अगर आपके पास कॉर्बल वॉल हो तो आप यहाँ पे कॉर्बल वॉल का वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सेम ही है इसकी यूनिट, दोनों साइड है, और लेंथ सेम, वॉल की जो लेंथ है उतना ही होता है। इसकी लेंथ भी 26.78 है, और इसका जो हमने एरिया लिया था, इसकी हाइट थिकनेस नहीं है 0.068, इसका एरिया लिया और इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 3.64 क्यूबिक मीटर कॉर्बल वॉल का वॉल्यूम भी आ जाएगा कंक्रीट। अगर आपके स्ट्रक्चर में कॉर्बल वॉल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अब हम देखेंगे कि ये टोटल क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास रीइंफोर्स कंक्रीट की बॉक्स कलवट में। मैं इसको एक हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल सारा इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो रीइंफोर्स कंक्रीट आ गई वो 188 क्यूबिक मीटर आ गई, और जो लीन कंक्रीट है वो 26.16 क्यूबिक मीटर आ गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने बॉक्स कलवट की लीन कंक्रीट भी कैलकुलेट की है, और बॉक्स कलवट की रीइंफोर्स कंक्रीट भी कैलकुलेट की है। हमने डिस्कस किया कि बेस स्लैब की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टॉप स्लैब की कंक्रीट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से भी आप किसी भी बॉक्स कलवट की रीइंफोर्स कंक्रीट और लीन कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेथड यही है, बस मेजरमेंट समटाइम चेंज होती हैं, डिज़ाइन समटाइम चेंज होता है। तो बेसिक जो कैलकुलेशन है वो इसी तरह से ही की जाती है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।